ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय कैंटो चौथा अध्याय 28वां और श्लोक संख्या 27। तो हमने सुना कि इस प्रकार से हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं, हमारी इच्छाएं हमारे साथ में जाती हैं मरने के बाद, हमारे अनुचर की तरह हैं और वो कारण बनती हैं हमारे अगले शरीर का। और इन बिटवीन हमें जाना पड़ता है यमराज के पास, जहाँ पर हमें करना पड़ता है अपने कर्मों का हिसाब। और ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। पुरंजन को वो सारे रिएक्शन मिल रहे हैं जिस पशुओं का उन्होंने वध किया था। अपनी कुछ भोग वांछाओं के लिए कुछ यज्ञ किए थे, लेकिन वो यज्ञ वास्तव में यज्ञ नहीं थे, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं थे। वो यज्ञ तो कर्म कांड थे। अब वही सारे रिएक्शन उसको लग रहे हैं। वही जानवर जो है क्या कर रहे हैं कि अपने सींगों से पुरंजन को भेद रहे हैं, जैसे कि उसको फरसों से काटा जा रहा हो। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। ये जीव की कथा है। जैसा हम शुरू ने कहा था, पुरंजन कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति की कथा नहीं है, हम सब की कथा है। नारद मुनि ने हम सबको ये समझाया कि कैसे जीव भी इसी प्रकार से निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है कि नहीं। हम लोग कष्टों को निवारण करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक, जैसे कि क्रिकेट में बॉल फेंकता है ना बॉलर, और बैट्समैन मारता ही चला जाता है, बॉल फेंकता ही चला जाता है, तो कंटिन्यूअसली वहाँ पे तो एक तरफ से बॉल आ रही होती है, चारों तरफ से बॉलें आ रही होती हैं, और इसमें कोई रुकने का कारण नहीं है। इधर आपने छोड़ा, इधर आप थके, तो बॉलों का धार 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 आपके शरीर में लगने शुरू जाते हैं। तो निरंतर हमारा जीवन आप ध्यान से देखेंगे, हम सुनेंगे, तो किसी न किसी समस्या को सुलझाने में लगा रहता है, और समस्याएं चारों तरफ से आ रही होती हैं। और जिस दिन हम सारी बॉलों को मारने में सफल हो जाते हैं, हमें लगता है यस हम सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कब तक हम मार पाएंगे वास्तव में। तो पूरा समस्त जीवन कष्टों में रहता है और अनेक वर्षों तक, युगों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। ये उसकी जगह ही नहीं है जहाँ पर रह रहा है। अगर इस जगह से चला जाए तो ये समस्या ही सॉल्व हो जाए। अंधकार में पड़ा रहता है। ये भौतिक संसार का वर्णन है। इस संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य कृष्ण के दास के रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूल जाता है और स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक वह संसार के तीनों तापों को सहता है और मानव सभ्यता को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया गया। इस अंधकार से बचाने के लिए इसका मूल उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का विस्मृत जीवात्मा को प्रकाशित करना और उसे मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना, जो कि हम करते हैं कृष्ण की कथा सुना के, उनका कीर्तन करके। इस प्रकार जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतरण से बच सकता है। अविद्या से ही सारे संकट हैं, वास्तव में ही सारे संकट अविद्या से हैं। हम अपनी पहचान को भूलने से हैं,
अपने पर्पस को भूलने से हैं। ये अविद्या हो जाती है, अविद्या के कारण ऐसा होता है। और फिर देहांतरण होता है, यानी कि देह परिवर्तन होता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने जैसे कहा कि मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिरा हूँ, मैं इस विषतुल्य अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कैसे निकला जाए बताइए? कोई रास्ता पता है यहाँ से निकलने का? नहीं। कोई ट्रेन है, कोई फ्लाइट है? नहीं। बिल्कुल हमारे हाथ में ही नहीं है यहाँ से निकलना, यहाँ से जाना। केवल भगवान की कृपा से यहाँ से निकला जा सकता है। और हम कृपा को भूल गए हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। ये अज्ञान के कारण है। हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करते हैं इस संसार में। चलो कहीं नहीं जा पा रहे तो कम से कम सुखी तो रह लें यहाँ पर। और इस कारण से क्या होता है, हम एक ऐसे एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, बिजी कर लेते हैं कि अब फिर हमें उसके बाद किसी और वस्तु के लिए टाइम ही नहीं रहता। ये इल्यूजन है। मानव व्यक्ति सोचता है कि इस जगह में नहीं रहना है, उसको समझ नहीं आता इससे निकला कैसे जाए। तो वो सोचता है चलो यहाँ पर आए हैं तो एंजॉय ही कर लें, कुछ तो करें। रास्ता ना मिलने पर उसको त्याग देना, छोड़ देना बहुत अच्छी बात नहीं है ना। अल्टीमेटली रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये सोच लेना कुछ नहीं है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। लेट्स लीव इट, इग्नोर इट एंड एंजॉय। तो ये मूर्खों का काम है भाई। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, कि क्लास के टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ मैथमेटिक्स सम करा रहे हैं और पीछे व्यक्ति बैठा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिनों बाद वो क्या करते हैं, वो क्लास को बंक मारने लगते हैं, क्योंकि उसमें आनंद ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उसी तरह से जब जीव को समझ में नहीं आया कि कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो वो क्या करता है, फिर वो इस तरह के कार्य करने लगता है। क्या? वो भी बंक मारता है, आध्यात्मिक कक्षाओं से, गुरु से दूर भागता है। तो समझ में नहीं आ रहा होता ना, कुछ ना करने की इच्छा हो रही है। अब वो क्या सोचता है, बंक मार के व्यक्ति क्या करता है, बंक मार के लोग पिक्चर देखने जाते हैं, किसी मॉल में शॉपिंग करते हैं, खाते हैं पीते हैं। उसी तरह से संसारी जीव जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान की रुचि नहीं रहती तो यहाँ से भाग के एंजॉय करना चाहता है और भूल जाना चाहता है। क्योंकि जब जब उसको कोई याद दिलाता है तो उसको एक कचोट सी लगती है कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और जनरली आदमी ये मानना नहीं चाहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसलिए वो भाग जाना चाहता है उन लोगों से। इसलिए जब आप किसी को ज्ञान देने जाएंगे तो भागता है कई बार हमसे दूर, क्योंकि जैसे ही हम उसको याद दिलाएंगे कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें तो मनुष्य और जानवर भी करता है, ये 4 चीज़ें, तो धीरे धीरे उसको ग्लानि होने लगेगी और उसको अच्छा नहीं लगेगा। भागता है, वो इन चीज़ों से दूर भागता है और एंजॉय करना चाहता है। तो इंद्रिय सुख का प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु सुख उस भोजन के तुल्य है जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचा रहा है। खा तो रहे हैं लेकिन वास्तव में वो दुखी दे रहा है। मुझे अनिष्ट जलन का अनुभव होता है और मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा, यानी कि इंद्रिय तृप्ति करने के बाद भी एक जलन सी है। और यही सच्चाई है। इतना भोगने के बाद भी, संसार में इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी रेस्टलेसनेस है, स्ट्रेस है, बहुत सारी समस्याएं, जलन है। यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के लिए अनेक उपाय ढूंढते हैं, किंतु वे सही पद प्रदर्शन ना पाकर मद्यपान, यौनाचार के द्वारा भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते हैं। दिस इज नॉट राइट। दिस इज जस्ट लाइक अ पेन किलर। पेन तो है लेकिन थोड़ी देर के लिए उसने उसको भुला दिया है। फिर से ले लोगे, चलो हम कहोगे हम फिर से ले लेंगे, हम फिर से ले लेंगे, हम फिर से ले लेंगे, हम निरंतर पेन किलर लेते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से तो वो घाव शरीर के अंदर पता नहीं क्या कर देगा। वो जो चीज़ बिगड़ रही है, जो आपको पेन दे रही है, आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, पेन किलर खाए जा रहे हैं। एक तो पेन किलर आपका नुकसान करेगा शरीर का, दूसरा वो जो अंदर चल रहा है वो आपका नुकसान करेगा। तो उसी तरह से जीव जो है अपनी असली प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर कर किसी तरह से भाग कर मद्यपान, नशा, यौनाचार इत्यादि के द्वारा भूल जाना चाहता है सारी चीज़ें। लेकिन उससे वो और अपने शरीर, आत्मा की, अपनी चेतना को दूषित करता जा रहा है, बहुत तेजी से दूषित कर रहा है। वे मूर्ख नहीं जानते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ा रहे हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं और इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन है। प्रमदास संग दूषित शब्द बताते हैं कि अन्य कलमश को यदि छोड़ दें तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है।
तो प्रभुपाद यहाँ जीरो इन कर रहे हैं। बहुत सारी इंद्रियों के विषय हैं संसार के अंदर, बहुत सारे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज ऐसी बता रहे हैं कि केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना, मनुष्य या स्त्री के लिए पुरुष के प्रति आसक्त रहना मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है। इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है, यानी कि उनको भोगने की जो है प्रवृत्ति को त्यागने के लिए। जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी, जिसमें बिल्कुल स्त्री का संग नहीं करना है। दूसरी अवस्था गृहस्थ, तीसरी वानप्रस्थ, चौथी संन्यास। और ये सारी इसलिए बनाई गई कि मनुष्य अपने को स्त्री संगति से विरक्ति करे। देखिए पहली में तो है ही विरक्ति, वानप्रस्थ में भी वो किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को त्याग देते हैं, संन्यास तो बिल्कुल ही अलग हो गया, और गृहस्थ में भी उसको लिमिटेड छूट दी जाती है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए, हायर पर्पस के लिए वो ऐसा करता है। तो हर आश्रम में, हर संप्रदाय में, हर मार्ग में भक्ति के मार्ग, चाहे वो अष्टांग योगी क्यों ना हो, भक्ति मार्ग ना हो, चाहे अष्टांग योगी क्यों ना हो, चाहे निर्विकार निर्विशेषवादी वो योगी क्यों ना हो, इस पर्टिकुलर चीज के लिए हर जगह पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी माया का पाश है जीव को बांधने के लिए। क्योंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपनी शरीर को त्यागा, इसलिए वो अगले जन्म में क्या हुआ, एक अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गया। अब राजा पुरंजन की मृत्यु हो चुकी है, काल यवन, काल कन्या, जितने भी लोग थे सबका अटैक हुआ, उसकी सिटी को छत्र बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, यानी कि शरीर वगैरह सब समाप्त है, आत्मा को खींच के ले जाया गया है। उसके साथ केवल उसके अनुचर गए हैं जो कि उच्च इच्छाओं के रूप में है, क्योंकि मन के अंदर सारी इच्छाएं होती हैं। अब उसको पुरंजन को एक दूसरे शरीर में डाल दिया गया है, जो कि है स्त्री का शरीर, क्योंकि वह स्त्री का ही स्मरण करते हुए उसने शरीर त्यागा। उसने राजा विदर्भ के घर में कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मनुष्य शरीर त्यागने के समय जिस अवस्था का स्मरण करता है वह उसको अवश्य प्राप्त करता है, जैसा उसका स्मरण रहेगा। और कैसा स्मरण रहेगा हम अक्सर चर्चा करते हैं, जैसे उसने पूरा जीवन बिताया होगा, क्योंकि ये दिस इज द फाइनल टाइम। इस फाइनल टाइम में ना, देखिए कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में, बहुत पहले की बात है, हमें एक ज़माने में ऐसा आया कि ओपन बुक एग्जामिनेशन करने की बात हुई। ओपन बुक यानी कि बुक खोल के एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। कई बार हायर एजुकेशन में, बहुत हायर एजुकेशन में ऐसा अलाउ करा जाता है, लेकिन हमने कहा ये तो बड़ी बढ़िया बात है, मज़ा आ गया, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन आएगा फटाक से किताब खोलेंगे लिख देंगे। लेकिन उसकी डिटेल में जाने में पता लगा कि जो व्यक्ति ऐसा करता है चीटिंग, वो व्यक्ति कभी नंबर ला ही नहीं पाता है। हाँ, क्योंकि उसका समय इसी चीज़ में निकल जाता है कि ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, फिर उसको टीपने में। जबकि जिसने अच्छी तैयारी करी होती है वो फटाफट लिखता चला जाता है। इसलिए चीटिंग करने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, इस एग्ज़ाम में अगर अव्वल आना है तो अंत समय में नकल मारने से काम नहीं चलेगा। पूरे जीवन में यदि हमने किया होगा तब उसको फटाफट लिख देंगे, या स्मरण कर लेंगे, भक्तों के संग में ही रहेंगे, बोलेंगे प्रभु की प्लीज़ कीर्तन कीजिए, आप सब लोग कीर्तन कीजिए, मेरे लिए प्रे कीजिए। सब लोग प्रे भी कर रहे होंगे और वो उसी चिंतन में जाने का प्रयास करेगा। तो यही हो सकता है। तो अंत समय में हम जैसा विचार करेंगे वैसे शरीर को प्राप्त करेंगे। तो पुरंजन जो है एक स्त्री को प्राप्त हुआ, यानी कि उसका फिर से जन्म हो गया, और जितने कष्ट उसने पिछले जीवन में बिताए थे अब फिर से बिताएगा, जिएगा। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदी हो जाता है, किसी विचार में मग्न रहता है, तो मृत्यु के समय उसके विषय में अवश्य सोचता ही है। मृत्यु के समय वो जगते, स्वप्न में, सुप्त अवस्था में जो भी कुछ देखे रहता है उसका स्मरण होता है। पूरे जीवन में परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव का एक देह से दूसरे देह में देहांतरण होता रहता है, जब तक कि उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं होती। यदि वह भौतिक विचारों में मग्न रहता है, आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित रहता है, भागता है, तब श्री भगवान गोविंद की शरण में नहीं जाता, जिनके हाथ में जन्म और मृत्यु की समस्याओं का समाधान है, तो अपने अगले जन्म में स्त्री बनता है, और स्त्री पुरुष बन सकती है, विशेषकर यदि वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करे। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जीव पुण्य तथा पाप दोनों करता है, इन सब का लेखा जोखा करने के बाद जीव को नया शरीर मिलता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त तो था, किंतु तो भी उसने अनेक पुण्य कर्म किए थे, इसलिए उसने स्त्री का रूप प्राप्त किया,
किंतु शक्तिशाली राजा की कन्या बनने का अवसर मिला। यानी कि हमारे कर्मों के अनुसार और हमारी इच्छा के अनुसार दोनों का मिश्रण करके शरीर मिलता है। तो स्त्री का शरीर तो किसी जानवर स्त्री का शरीर भी मिल सकता है, किसी बहुत ही दयनीय स्थान पे भी स्त्री का शरीर मिल सकता है, बिल्कुल गिरे हुए घर में मिल सकता है, लेकिन क्योंकि इसने कुछ पुण्य कर्म तो करे थे लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाया था, तो स्त्री तो बना लेकिन एक अच्छे राजा के यहाँ पर बन गया। तो ये साइंस है अपने आप में कि कौन कहाँ पर जन्म लेगा। असफल योगी अनेकानेक वर्षों तक पुण्य लोकों में, पुण्यात्माओं के लोकों में सुख भोग कर किसी धनवान परिवार में जन्म लेता है, ऐसा गीता बताती है 6ठे अध्याय में। जो योगी असफल हो जाता है वो कई जन्मों तक फिर दोबारा से संसार में आता ही है, लेकिन किसी अच्छे धनवान परिवार में जन्म लेता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसने कितनी प्रोग्रेस करी, अगेन उसकी इच्छाएं और उसके कर्म का मिश्रण। यदि कोई मनुष्य सकाम कर्मों में आसक्त रहने या योग के कारण भक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है तो उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है। सकाम कर्मों में आसक्त रहने या योग के कारण भक्ति योग से हट गया, इसलिए दोबारा पैदा हुआ, लेकिन अब की बार उच्च कुल में पैदा हुआ ताकि वो भक्ति को कंटिन्यू कर पाए। इस प्रकार भगवान द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारी जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा न्याय बरतते हैं। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विचारों में डूबा रहने के कारण स्त्री बना, किंतु पूर्व पुण्यों के कारण राज परिवार में पैदा हुआ। तो ये सारा मूल्यांकन होता है। और नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया था कि मनुष्य को अन्य सारे कर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया। यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक चेतना के पथ से च्युत हो सकता है, गिर सकता है भक्ति में चलते चलते, अगर गिर भी जाता है तो भी किसी ऐसी जगह में पैदा होता है जहाँ पर उसको और सुविधा मिल सके भक्ति करने की। तो भक्ति का जो फल है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में डेफिनेटली जाता है, बल्कि हमारे हर कर्मों का फल एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है। तो यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलय ध्वज के साथ किया जाएगा। तो देखिए, सुनिए ध्यान से कि ये राजा विदर्भ की बेटी के रूप में पुरंजन पैदा हुआ है। ये पुरंजन वही है जो स्त्रियों को भोगा करता था, अपनी पत्नी के भोग से पागल था। अब यही पुरंजन विदर्भ की कन्या वैदर्भी के रूप में पैदा हुआ है, और अब इसको कौन भोगेगा? अब इसको शक्तिशाली पुरुष मलय ध्वज भोगेगा, जो पांडु देश का रहने वाला है कि नहीं। इस प्रकार से पहले वो पुरुष था, पुरुष मतलब कंट्रोलर, जो नॉट द परम पुरुष, तो वो भोगना चाहता है, कंट्रोलर बनना चाहता है, अगर चाहता है तो। अगले जन्म में वो स्त्री बन गया, फिर से भोग्य बन गया। देखिए वही पुरंजन अब मलय ध्वज के साथ उसका विवाह होगा, जो पांडु देश का रहने वाला है। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। तो कितनी अजीब सोचा, अगर आदमी को याद दिलाया जाए ये सब बातें तो कितनी बड़ी रियलाइजेशन है कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ संसार में, अभी मैं भोग रहा हूँ, फिर मुझे भोगा जाएगा, और इस तरह से जीवन चलता जाएगा। भोगना तो अलग है, फिर जीवन के जो कष्ट हैं वो अलग हैं। लेकिन हम कहेंगे हमें याद आ जाए तो मज़ा आ जाए। कई लोग कहते हैं ना, हाँ प्रभु जी रियलाइजेशन हो जाए, तो क्या शास्त्र हमें याद नहीं दिला रहे हैं इस कहानी के माध्यम से? यही तो याद दिला रहे हैं कि हमारी स्थिति भी ऐसी ही होने वाली है। जरूरी है कि हमें अपनी कहानी याद आए, हम दूसरों की कहानी से नहीं सीख सकते हैं। तो क्षत्रियों में प्रचलन है कि राजकुमारी का विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई को देखकर उसको भेद दे। इसी तरह श्री कृष्ण ने 7 सांडों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्तों के आधार पर करता था। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक परम भक्त तथा शक्तिशाली राजा को प्रदान की जानी थी। चूंकि मलय ध्वज एक शक्तिशाली राजा था, परम भक्त था, इसलिए वह सारी शर्तों को पूरा कर सका। तो मलय ध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की तरह अटल है और अपने प्रभाव से अन्यों को भी अटल बना दे। ऐसा महाभागवत अपनी बात को मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं यथा ज्ञान, कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। ठीक है, परम भक्त क्या है? ज्ञान के विरोध में, कर्म के विरोध में, योग के विरोध में। वो केवल शुद्ध भक्ति की बात करता है। जो परम भक्त है, अटल है, वह अपनी भक्ति पताका फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। जैसा कि हम सुनते हैं शिला प्रभुपाद हमारी परंपरा के बारे में, जो निर्विकार निर्विशेष के ऊपर उन्होंने भारी अटैक किया कि कृष्णा इज नॉट निर्विकार, मतलब निर्विशेष, ही हैज अ स्पेसिफिक फॉर्म
हाँ, तो इसके अगेंस्ट में एक मुहिम छेड़ रखी है हमारी संप्रदाय के भक्तों ने, क्योंकि भगवान को निर्विशेष कहना एक बहुत बड़ी गाली है एक्चुअली में। जब भी एक व्यक्ति भक्त तथा अभक्त में शास्त्रार्थ होता है तो प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। पांडय शब्द पांडा से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई परम विज्ञान ना हो, विद्वान ना हो, तो वह अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम श्रवण करेंगे और पठन करेंगे तभी हम अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। कई बार लोग भक्ति करते हैं और वो श्रवण को बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं देते और पठन को भी नहीं देते, केवल माला में ही रुचि रखते हैं। ध्यान रखिए, माला की क्वालिटी तभी बढ़ती है जब हम अपने ज्ञान को शार्प करते रहते हैं, ज्ञान की तलवार को तेज करते रहते हैं, सुनकर और पढ़कर। उससे हमें प्रेरणा मिलती है और अधिक ध्यान से माला करने की, अपने अंदर आने वाले अनर्थों को रोकने की। तो ये जो है ना, इसलिए बता रहे हैं कि वो अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा वो व्यक्ति जब तक परम विद्वान न बन जाए, ज्ञान न ले ले। पर शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पुर शब्द का अर्थ है नगरी। पर पुर वैकुंठ है, दिव्य नगरी वैकुंठ, पर पुर। और जय शब्द जीतने का सूचक है। इसका अर्थ हुआ कि शुद्ध भक्त यदि भक्ति में प्रबल है और उसने अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय पा ली है तो वैकुंठ को भी जीत सकता है। अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय पाने के लिए ही हम क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन करते हैं। जब भी हमारे दिमाग में कुछ अभक्तिपूर्ण विचार आते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? या तो हम कोई लेक्चर सुने, या हम कोई प्रभुपाद की पुस्तक उठा लें, या हम जपमाला उठा लें। इस तरह से अभक्तिपूर्ण विचारों को अपने दिमाग में आने ही ना दें, उन्हें पनपने ही ना दें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम वैकुंठ जाने के लोग योग्य बन जाते हैं। भगवान को अजीत कहा जाता है, किंतु एक प्रबल भक्त भगवान को अपनी भक्ति से, अनुरक्ति से जीत लेता है। भगवान कृष्ण सबों के लिए साक्षात भय है, किंतु स्वेच्छा से वो यशोदा माता की छड़ी से भयभीत है। कृष्ण को उनके भक्त के अंतरित कोई और नहीं जीत सकता है। ऐसे भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया, यानी कि जो एक कन्या के साथ मलय ध्वज ने विवाह किया, ये मलय ध्वज क्या था? एक अच्छा भक्त था, यहाँ बताया जा रहा है। तो राजा मलय ध्वज के यहाँ एक पुत्री हुई, यानी कि पुरंजन जो अब मलय ध्वज विदर्भा चुकी है, उसकी एक पुत्री हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके 7 पुत्र हुए जो आगे चल के द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। बेसिकली कहानी को आगे बताया जा रहा है कि जीव का एंड जो है मृत्यु नहीं है, मृत्यु के बाद एक और जीवन है। उसमें फिर से वही सारा परिवार है जिस परिवार के प्रति हम इतना अटैच थे, जिस परिवार के कारण हमने भक्ति छोड़ दी। अचानक से वो परिवार हम भूल गए और हमने दूसरा परिवार बना लिया। कितना अजीब सा लगता है कि इसी जीवन में यदि कोई ऐसा कर दे कि हमने ये परिवार भूल दिया, दूसरा बना दिया। कैसा, अरे ये कैसे कर दिया इन्होंने। और देखिए, हम हर बार तो ये करते आए हैं, मृत्यु के बाद हम एक और परिवार बना लेते हैं, अपने पुराने परिवार को टोटली भूल चुके होते हैं। यहाँ पर विदर्भा, कौन जानता है कि वो पुरंजन था, एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पुत्र पुत्रियां दूसरे राज्य को चला रहे होंगे और ये कहीं पर पत्नी बनकर आ चुका है और अपने पुत्र और पैदा कर दिए, पुत्र पुत्रियां। तो राजा मलय ध्वज परम भक्त था। राजा विदर्भा की कन्या के साथ विवाह करने के बाद उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसकी आंखें श्यामल थी और ये भक्ति में संपन्न थी, ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि उसकी आंखें सदैव कृष्ण पर लगी रहती थी। भक्त के लिए कृष्ण के अतिरिक्त कोई और दृष्टि नहीं होती। 7 पुत्र भक्ति की 7 विधाएं हैं। तो अगला जीवन यानी कि इसका थोड़ा बेटर हो गया, बिकॉज कि उसकी लाइफ में एक भक्त आ गया जिसका नाम था मलय ध्वज। तो ये 7 जो पुत्र हुए, ये भक्ति की 7 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? स्मरण, कीर्तन, श्रवण, पूजन, प्रार्थना, दिव्य भक्ति करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। तो इस प्रकार ये 7 विधियां हैं भगवान को, उनको प्रसन्न करने की। ये 7 विधियां, पुत्र जो बता रहे हैं, 7 पुत्र हुए मलय ध्वज से। तो ये भक्ति के 7 प्रकार बता रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति में केवल 7 उसे प्राप्त थी, शेष 2 का यानी कि सख्य भाव और आत्मनिवेदन का विकास होना था। 9धा भक्ति में से 7 भक्ति के प्रकार उस पर आ गए अपने पुत्रों के रूप में। दूसरे शब्दों में भक्ति की 2 कोटियां विधि मार्ग है और राग मार्ग है। सख्य भाव और आत्मनिवेदन ये राग मार्ग है।
नव दीक्षित भक्त के लिए तो ये 7 विधियां महत्वपूर्ण है। तो साख्यम आत्मनिवेदनम, सुनते ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो साख्यम और आत्मनिवेदन है, ये पता नहीं राग की स्थितियां हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं है वास्तव में। साख्य भाव तो बहुत ऊंचा हो गया, आत्मनिवेदन बहुत ही बड़ी स्थिति हो गई। तो बाकी जो विधियां हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जो प्रैक्टिशनर हैं, जो साधक हैं, तो इसलिए इसके पास ये 7 चीजें तो थी, बाकी चीजें डेवलप होनी थी। यवी ऐसा शब्द सूचित करता है कि ये विधियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। ये जो भक्ति की विधियां हैं, जब भक्त श्रवण करता है, कीर्तन करता है, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम में लग जाता है और इन्हें प्राप्त कर लेता है, तो बाद में वह साख्यम और आत्मनिवेदन को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए अननेचुरली हमें भगवान का सखा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम भगवान के भाई बन जाते हैं, उसको भगवान को अपना भाई, अपनी भाई बना लेते हैं, कहीं पुत्र बना लेते हैं। तो दाने ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति के 7 मार्गों पे पहले ध्यान कीजिए, जिसमें से एक दास्यम है। साख्यम आत्मनिवेदन को छोड़ दीजिए फिलहाल। ओके, उसे 7 विधियों में भक्ति करने की सलाह दी जाती है। यदि वह इन 7 को सफलतापूर्वक करता है तो भविष्य में वो आत्मनिवेदन पद को प्राप्त करेगा, साख्यम को प्राप्त करेगा। ठीक है। द्रविड़ देश का विशेष उल्लेख दक्षिण भारत के 5 द्रविड़ देशों के लिए हुआ है। ये सब मूल भक्ति की विधियों को संपन्न करने में अत्यंत प्रबल हैं। कुछ महान आचार्य यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य द्रविड़ देश के ही थे जो महान उपदेशक हुए। ये सब साख्यम और आत्मनिवेदन पर थे। तो उसके बाद क्या होता है कि हे राजा प्राचीन भरीषत, मलय ध्वज राजा के पुत्रों ने, तो राजा प्राचीन भरीषित को नारद मुनि एड्रेस कर रहे हैं, कहानी चली रही है कि मलय ध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया। उनके बाद और कई पुत्र बने, प्रजापति बन गए लोग, और इस सब मनु के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। तो संसार में जनसंख्या पैदा करने का एक विशेष पर्पस है। ध्यान रखिए कि संसार जनसंख्या पैदा करने के लिए ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बताते थे कि अननेसेसरली परिवार नियोजन की बात मत करो। हाँ, परिवार नियोजन, नेचुरल परिवार नियोजन की बात करो, जिसमें व्यक्ति कुछ संतानों को जन्म देता है जिनको वो भक्ति मार्ग पे लगा सके, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर वो 1 लाख पुत्र पुत्रियों को भक्ति मार्ग में लगा सकता है तो 1 लाख बच्चे पैदा कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो स्पेशल जो पर्पस है इस संसार में बनाया इसलिए गया है कि जीवात्मा को इस संसार में पैदा होने का मौका मिले और उसके बाद उन्हें भक्त बनाया जाए और वो भक्त बन के इस संसार से परमानेंटली चले जाएं। यहाँ पर पैदा करने का पर्पस ये है, यहाँ से भेजना। तो यहाँ पर आते ही क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं कि वो वैकुंठ में रहने लायक नहीं रहते, दूषित हो जाते हैं। इसलिए ये रिफॉर्म का प्लेस है जहाँ पर जीवात्मा पैदा होती है। तो यहाँ पर इसलिए संसार की रचना होती है। प्रजापति जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार में जीवात्मा को पैदा करते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में आप जानते हैं 14 मनु होते हैं और एक मनवंतर अर्थात मनु की आयु 71 युग साइकिल होती है। 71 युग साइकिल इज इक्वल टू एक मनु का काल, और इंटू 14 करेंगे तो एक दिन होगा ब्रह्मा जी का, जो कि लगभग 1000 साल होता है। 1000 युगा साइकिल, सॉरी, और 1000 युगा साइकिल की उसकी रात्रि होती है। एक युगा साइकिल लगभग 43,20,000 साल का होता है, जिसमें सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता होता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है और इस ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलता रहता है। और हम बात कर रहे हैं केवल अपने जीवन की, मरण की, कह रहे हैं कि आगे किसने देखा है। शास्त्र बता रहे हैं आगे किसने देखा है, ये तो पूरी बात बता रहे हैं शास्त्र में। इतना लंबा है जीवन, कितना लंबा है जीवन। देखिए ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है और जीवात्मा इसमें बार बार पैदा होता है। कितने करोड़ अरबों सालों तक जीवात्मा पैदा होता होगा, ये सोचने की बात है। ये चक्र चलता रहता है क्योंकि एक के बाद एक मनु की परंपरा चलती है, अतः कृष्ण भक्ति संप्रदाय चलता रहता है। श्री भगवान ने कहा, हाँ, भगवद गीता में 4थे अध्याय में, कि मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान को दी। विवस्वान यानी कि सूर्य देव को दी, और विवस्वान ने मनु को दी, और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। सूर्यदेव विवस्वान ने भगवद गीता एक मनु को प्रदान करी और इस मनु ने अपने पुत्र को दी। इस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी रुकता नहीं है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है नया है। ये नया नहीं है। इस्कॉन एक संस्था को नाम प्रभुपाद ने दिया
मॉडर्न वर्ल्ड में, बट वास्तव में ये संप्रदाय तो, ये जो कृष्ण भक्ति है, ये तो न जाने कब से चल रही है और कब से इसका प्रचार कार्य हो रहा है। आप सोचिए, विवस्वान की बात कर रहे हैं, यानी कि कम से कम एक मनु के प्रारंभ की बात कर रहे हैं। तो एक मनु के प्रारंभ की बात, और उसको भी सूर्यदेव ने दिया, सूर्यदेव ने, यानी कि सूर्यदेव को तो ये कब मिला होगा। खैर, अगर हम मनु की भी बात करें तो एक मनवंतर जो है कितना है, 71 इंटू 43 लैक्स, इतना पुराना है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, एटलीस्ट इसके हिसाब से। वैसे तो सूर्यदेव को दिया गया, और सूर्यदेव के पहले न जाने ब्रह्मा को भी दिया गया, तो ये हमेशा से ही है। मतलब जैसे कि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है, ये अत्यंत प्राचीन है। वैष्णव में कुछ व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति संप्रदाय को तो आगे बढ़ना ही है। हम देख सकते हैं कि विगत 100 वर्षों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने सुसंबद्ध रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उपदेश कार्य प्रारंभ किया। बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रचार कार्य शुरू किया, और इनके सारे शिष्य जो हैं गुरु भाई हैं, और इनमें मतभेद है, प्रभुपाद मान रहे हैं। यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्यगण हैं, बता दें कि उनमें मतभेद हैं। गौड़िया मठ में मतभेद है, माना इस्कॉन में मतभेद है, आपस के अंदर मतभेद है, हर भक्तों में मतभेद होते हैं। यहाँ बता रहे हैं, यद्यपि इनमें मतभेद हैं और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत सत्ता से, अपनी व्यक्तिगत सत्ता से कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, और विश्व भर में इसका प्रचारित करने के लिए अनेक शिष्य उत्पन्न कर रहा है। हर कोई आपस में मतभेद है, एक साथ काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी भक्त हैं, चाहे उनमें भयंकर मतभेद क्यों ना हो, लेकिन उन्हें आपस में एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, इन द सेंस की करते वो अलग कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं है जी, ओके नो प्रॉब्लम, वो भी प्रचार करें, हम भी प्रचार करें। ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। जहां तक हमारी बात है, यानी कि इस्कॉन, हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, और कई हजार यूरोपीय और अमेरिकी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। यह आंदोलन दावाग्नि के समान फैल रहा है। नवदा भक्ति पर आश्रित श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय कभी रुकने वाला नहीं है। यह किसी जाति, पात, रंग तथा देश के भेदभाव के बिना आगे बढ़ता रहेगा। इसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोकेगा। इतना ये फैलेगा, खासतौर पर इन सालों में ये अनलिमिटेडली फैलेगा। इस श्लोक में भोक्ष्यते शब्द महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार ये सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार भर के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस प्रचार कार्य का बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ही केवल प्रचार करूँगा, केवल मैं ही, और कोई प्रचार ना करे, तो कितना मुश्किल है। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जीवात्मा कहाँ कहाँ तक फैली हुई है संसार के अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच आउट टू एवरीवन। जब हर तरफ हर कोई प्रचार कर रहा होगा, तभी लोग हाथ जीवात्माओं के पास उनको टच कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, पहुंच पाएंगे, वरना ये कुछ लोगों की बस की बात नहीं है। इसलिए ये चारों तरफ फैलना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे कि केवल हम ही प्रचार करेंगे, देन बहुत सारे लोगों को आप पास हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए संसार भर के लोगों को ये सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सारे के सारे भक्त जो नियमों का पालन कर रहे हैं, ये सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार भर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। संसार के लोग तथाकथित धार्मिक स्वामियों, योगियों, कर्मियों, ज्ञानियों से उबे हुए हैं। हर कोई परेशान है, क्योंकि चारों तरफ ठगा ठगी है। सब लोग भोगने के लिए आए हुए हैं, और भोग रहे हैं, और शिष्य बना रहे हैं भोगने के लिए। तो यह बता रहे हैं कि सब लोग इन लोगों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक पद तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं बता रहा है। सारे संसार में भक्ति का प्रचार करने वाले केवल 4 संप्रदाय हैं: रामानुज, माध्व, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हैं। और मध्व गौड़ीय संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु की देन है, जो कि कहाँ पे आती है? मध्व संप्रदाय में। ये सारे भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। माना रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय इत्यादि आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो भी अपने अपने स्केल पर प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए उनका होना भी इम्पोर्टेंट है। और निर्दोष जनता को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जो छद्म अवतारों, स्वामियों, योगियों और बाबाओं से संत्रस्त है। तो इसलिए कितने भी आपस में हमारे मतभेद हो जाएं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रचार कार्य अवश्य चलता रहे। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलय ध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इद्म वाह नामक पुत्र हुआ।
अगस्त मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है, ये मन का द्योतक है, यहाँ बता रहे हैं। देखिए वास्तव में कहानी क्योंकि केवल रिप्रेजेंटेटिव है, ये रियल करेक्टर नहीं है, हमने पहले ही सुना था। ये प्राचीन बरहिषद को उन्हीं की कहानी सुनाई जा रही है। तो पुरंजन कोई नहीं था, प्राचीन बरहिषद ही थे या हम ही हैं। इसलिए यहाँ पर अगस्त मुनि जो बता रहे हैं ये वास्तव में अगस्त मुनि वाले अगस्त मुनि नहीं है, ये मन का द्योतक है। अगस्त सूचित करता है इंद्रियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती, और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं करती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो सेवा में लग जाता है। जब भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है, नहीं तो भोग में लग जाता है, और इंद्रियों को लगाता है सेवा में या भोग में। तो भक्ति संप्रदाय, भक्ति लता मलय ध्वज की पहली पुत्री है, और जैसा पहले बताया जा चुका था कि उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थी, है ना। यानी कि ये पुरंजन जो अब पैदा हुआ है दोबारा से विदर्भा के रूप में, उसकी पुत्री है, और एक कृष्ण पे ही इसकी आंखें लगी रहती है। कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता, भक्ति तो केवल भगवान की करनी चाहिए, कृष्ण की करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी प्रकार की पूजा के लिए, कि भक्ति किसी भी प्रकार की पूजा के लिए है। इसलिए कई बार ये निराकार लोग पंचोपासक बन जाते हैं, किसी देवता, अलग अलग देवताओं की पूजा करने लगते हैं। कहते किसी की पूजा की जा सकती है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की जा सकती है, स्वांश। अतः भक्ति लता दृढ़ होता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह गिरता नहीं है, उसके बाद उतना टेस्ट उसको भक्ति में मिलता है। यदि कोई अन्य साधनों से जैसे कर्म योग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, हाँ, क्योंकि उसमें वो टेस्ट नहीं मिलता लॉन्ग टर्म पे। ज्ञान से अहंकारी आता है, हाँ, कर्म कांड में भोग करते करते जीव ऊब जाता है कष्टों को झेलते झेलते, किंतु यदि वो भक्ति में स्थित है तो वो गिरता नहीं है। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, उस बेटी का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था दृढ़च्युत, यानी कि भक्ति लता का जो फल आया वो बहुत ही दृढ़ था, अच्युत था। और दृढ़च्युत से इद्व माह उत्पन्न होता है। इद्व माह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समिधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है। इस प्रकार स्थिर होने पर उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होंगे। तो उनके जो आगे पुत्र हुए, क्योंकि उनकी माँ ऐसी भक्तन थी, तो उन जो पुत्र हुए वो बड़े भक्तिमय पुत्र हुए, वेदों की आज्ञा को मानने वाले हुए, भक्तिमय हुए। और इसके पश्चात राजा राजर्षि मलय ध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को बांट दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम राजा युधिष्ठिर महाराज के जीवन से देखते हैं, और न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हम शास्त्रों में देखते हैं जिन्होंने समय आने पर अपना सारा राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। वी डोंट वांट टू कंट्रोल फॉर एवर। आदमी अपना कंट्रोल देना नहीं चाहता है, अपने पुत्रों को भी नहीं देना चाहता है। उसको लगता है कि सब बर्बाद कर देंगे या मुझे ही उठा के फेंक देंगे, मेरा क्या होगा, इसलिए वो अपनी टांग अड़ा के रखता है। नहीं 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 नहीं, रजिस्ट्री के कागज में मरने पर ही साइन करूंगा बल्कि रजिस्ट्री में लिख के जाऊंगा अपनी बिल में, मेरे मरने के बाद तुम्हें मिलेगी। क्योंकि भरोसा नहीं है, वास्तव में ऐसा होता भी है कि जीते जी मेरे को ही अलग कर देंगे, मेरा ही कुछ कर देंगे। तो आदमी अभी भी भगवान पे सरेंडर नहीं कर पाता है टोटली, अपने ऊपर अपनी शक्ति पर ही भरोसा करता है। लेकिन हम महान संतों को देखते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व एक स्टेज में आने के बाद अपने पुत्रों को दे दिया कि अब इसको तुम संभालो, मेरा काम अब हो गया, मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया। हाँ, अब मैंने पहले भी भक्ति करी, अब मुझे टोटली भक्ति में लगना है। इन कामों में लगा रहूंगा तो मेरा आधा दिन तो इन्हीं कामों में लग जाएगा। और वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे। वो कहाँ चले गए उसके लिए? कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए, जहां पर खींचा तानी नाव में टे पे, इधर से उसने सुसु कर दिया, इधर से उसने पोटी कर दी, इधर से उसने बोला इसको स्कूल जाना है, इसका होमवर्क नहीं हुआ, पिताजी सब्जी खत्म हो गई है, सब्जी ले जाओ, आज ये बीमार हो गया है, आज ये हो गया है। पिताजी बेचारे सबके साथ लगे, क्योंकि पिताजी हैं जो खाली हैं, मम्मी के पास बहुत सारे काम है, यानी कि बहू के पास, और अपने बेटा तो ऑफिस नौकरी बिजनेस बहुत काम है। एक वेला आदमी केवल वही है जो सबकी सेवा में लगा रहता है, और अंत में अचानक से एक दिन प्राण त्याग देता है और फिर से पैदा जाता है। इसलिए मलय ध्वज जो पुरंजन की पति थे, वो जब उन्होंने एक समय पर उन्होंने सारा राज्य अपने पुत्रों को दे दिया और पूरे मनोयोग से भगवान की भक्ति में लग गए। तो इसका परपट हम फिर पढ़ेंगे
समय हो चुका है और जानेंगे कि पुरंजनी ने उसके बाद, यानी कि पुरंजनी सॉरी विदर्भा पुरंजन ने उसके बाद क्या क्या किया। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी एक तरह से हमारे सामने एक बहुत बड़ा उद्घाटन है, रिवीलिंग है कि क्या होता है मृत्यु के बाद। रिविलेशन है मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है, किस प्रकार से वो दोबारा से पैदा होता है, फिर किसी की पत्नी या पति बन जाता है, किसी का बेटा बन जाता है, फिर से जीवन चक्र में चल जाता है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इसी जीवन में भक्ति करके किसी तरह से हमें ऐसा बनना है कि हम दोबारा जन्म ना लें, भगवान की भक्ति में लग जाएं। उसके लिए बहाने मानने से हमारा ही नुकसान है कि काम बहुत है, स्वास्थ्य खराब है, घर में बड़ी व्यवस्था है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सारी चीज़ों को छोड़ के जब हम भक्ति करना सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और जीवन आपका चलेगा जैसा अनेक भक्तों का चल रहा है, घर परिवार सब चलेगा, इसमें कोई समस्या आएगी नहीं। थोड़ा सा विश्वास हमें कृष्ण पर करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।